अगर आप डॉक्यूमेंट्री जो कुछ कुछ स्निपेट्स उसकी मैं देख रही हूँ ट्विटर पर और तमाम जगह जो अवेलेबल है, उसमें जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी थे उस समय, जैक स्ट्रॉ, उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट्री में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी का जो रोल है वो बिल्कुल साफ दिखता है जिस तरीके के दंगे हुए थे। अब जैक स्ट्रॉ के इंटरव्यू को भारत की सरकार ने डिसमिस कर दिया है। अब एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक विपक्षी नेता होने के बतौर अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आज हमें जैक स्ट्रॉ के इस इंटरव्यू को इस डॉक्यूमेंट्री में हमें सीरियसली लेना चाहिए, उस पर सोच विचार करनी चाहिए, और क्या उस पर एक चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए? जैक स्ट्रॉ के इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ। देखिए नीलू जी, एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और भारत का ग्लोबल जो पार्टिसिपेशन है उसकी बात करते हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में जो ग्लोबल मीडिया होती है या ग्लोबल संस्थाएं होती है, वो जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कोई भी आंकड़े पब्लिक करते हैं तो उसको डेफिनेटली सीरियस माना जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की जब भूमिका आती है, भारत देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं तो बोलता हूँ किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, उनके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क कोई फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन लगाती है तो बिल्कुल वो देश की बात आती है, और जब देश की बात आती है तो हर कोई पार्टी एक साथ हो जाती है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि ये यूके के द्वारा की गई एक गोपनीय जांच थी, यानी कि एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन था, और अब वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया गया था क्योंकि जब गुजरात के दंगे हुए थे तो 3 इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नेशनल्स मारे गए थे और जिसको लेकर ब्रिटेन में बहुत बैकलैश हुआ था। ये बताया जा रहा है कि ये मंशा थी। तो क्या आज हमें इस डॉक्यूमेंट्री के बहाने क्या आज इस चीज को पर गौर नहीं करना चाहिए? और जाहिर सी बात है कि जो ये बात कही जा रही है कि ये एक गोपनीय जांच थी, तो क्या भारत की सरकार को एक गोपनीय जांच पर विश्वास करना चाहिए या फिर राजनीतिक कारणों से जैसे उन्होंने डिसमिस करके ये कह दिया कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो क्या उसको ऐसे समझा जाए? नहीं, बिल्कुल नीलू जी, आपकी बात बहुत सही है। मैं नकारने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। अगर कोई एविडेंस के साथ, कोई प्रूफ के साथ कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, वो भले भारतीय चैनल ने किया हो या विदेश की किसी चैनल ने किया हो, अगर वो तथ्य है तो वो तथ्य के ऊपर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। भारत देश में अभी भी लोकशाही है, लोकशाही मरी नहीं है, और लोकशाही जहाँ पे होती है वहां पे हर चीज के ऊपर डिस्कशन करना जरूरी होता है। आपको याद होगा 26/11 में जब यूपीए की सरकार थी और उस समय पे यही बीबीसी ने काफी डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की थी, और ये भी आरोप लगाए गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन सरकार के ऊपर कि एनएसजी को क्यों लेट भेजा गया, उसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने संसद में भी इस बात की चर्चा की थी, और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो बहुत बार 26/11 का उल्लेख करके वो लोग ये बातें उजागर करने की कोशिश करते हैं। तब कांग्रेस तो मना नहीं करती कि हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। निशांत, गुजरात दंगों का हवाला जो पाकिस्तान ओरिजिन के एमपी हैं इमरान हुसैन, उन्होंने भी किया है इस डॉक्यूमेंट्री में कि आखिर क्या वजह थी कि यूके को इस तरीके की गोपनीय जांच करनी पड़ी और यूके मस्ट कम क्लीन ऑन दिस। इमरान हुसैन जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के ब्रिटिश एमपी हैं, उन्होंने इस बात को रेज किया है। और क्या आज गुजरात दंगों का जो एक जिन्न है वो फिर से खुल गया है और क्या वो मोदी जी के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है? देखिए नीलू जी, जब बात देश की आती है तो देश में ऐसे दंगे काफी बार हुए हैं और ये देश की इंटरनल मैटर है, और पाकिस्तान के कोई भी मंत्री या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सांसद इसके बारे में बोलेंगे, ये भारत देश का कोई भी नागरिक इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये नंबर 1 बहुत क्लियर कट बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे ऐसी वारदातें हर रोज होती है। हर रोज, ऐसा नहीं कि साल में 10 साल में एक बार या 20 साल में एक बार होती है, हर रोज होती है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या हालत है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी में जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है, कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कैसे उनको मारा जा रहा है, वो बात भी बहुत क्लियर कट है। और पाकिस्तान हमारे देश के माइनॉरिटी के लिए क्या क्या स्टेटमेंट देती है वो बात भी क्लियर कट है। लेकिन हमारे देश का माइनॉरिटी जितना मेरा स्टैंड क्लियर है। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? एंड यही आपका स्टैंड जानना चाह रही थी कि ये जो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए नीलू जी, मेरा स्टैंड यानी कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने व्यूज रखने का फ्रीडम होना चाहिए, और फ्रीडम
मिलना चाहिए। देखिए, अगर कोई फ्रीडम के बेस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, विद एविडेंस बनती है, तो मुझे लगता है कि बीबीसी को वो एविडेंस भी भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देने चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री ये एविडेंस के बेस पे ऊपर बनी है। उससे ज्यादा अगर उनको आगे जाना है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दी थी, अगर उनको कोई क्वेश्चन मार्क है तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी वो एविडेंस दे सकते हैं। अगर एविडेंस बेस्ड कोई भी चीज है, उसके ऊपर भारत देश में या संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये बात बहुत निश्चित है, बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं आपसे। जो गुजरात दंगों का जो जिन्न है, क्या वो मोदी जी का कभी पीछा छोड़ेगा? आप लोग तो गुजरात में ही बैठे हुए हैं और किसी न किसी फॉर्म में बार बार गुजरात का जो जिन्न है वो ऐसा लगता है जिंदा हो जाता है। तो क्या मोदी जी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे कभी भी? गुजरात दंगों की जो परछाई उनके साथ ऐसा लग रहा है कि चल ही रही है। किसी भी भले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में गुजरात दंगों का जिन्न जिंदा हो जाता है। देखिए नीलू जी, मैंने पहले ही बोला, दंगे हुए थे और उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी थे, अमित शाह जी यहाँ के गृह मंत्री थे। बहुत सारे लोगों के घर जले, बहुत सारे लोगों की दुकानें चली, बहुत सारे लोगों को एक्सोडस करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अलग स्टेट में जाके अपना धंधा व्यापार करना पड़ा। ये सारी सनातन सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट किस मुद्दों के ऊपर दी है, मैं कोई वकील या लॉयर तो हूं नहीं, लेकिन ये ऐसा रहस्य है जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या हुई थी या प्लेन क्रैश हुआ था या वो जिंदा थे, वो आज तक भारत देश के सामने हकीकत नहीं आई है। मुझे लगता है कि 2002 में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सरकार के तौर पे क्या हुआ था, मुझे नहीं लगता कि वो सत्य भारत देश की जनता के सामने कभी आएगा। ओके, थैंक यू सो मच निशांत फॉर कमिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा क्यू वाइब नेटवर्क पर मेरे साथ।